दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है यार, ये जो है कप्तान जैक स्पैरो अभी सौदा कर रहा है, जहाज ऐसे लूट लिया ना उनका अंग्रेजों का, मजा आ गया। उनको पहले बुलाया, फिर भाई उनका ही ले गया। पहले गए रे आया प्लेगा। जरा संभल कर रहना। अब बोलो, क्या है ये तुम्हारी नई योजना? मैं ब्लैक पर्ल जहाज ढूंढने जाता हूँ। मैं जानता हूँ वो कहाँ है और मैं उसे हत्या। ये बेवकूफी है। उस जहाज के किस्से तुम मुझसे बेहतर जानते हो। इसीलिए तो जानता हूँ कि बारबोसा क्या चाहता है। मुझे कुछ आदमियों की जरूरत है। मैं जहां तक कप्तान बारबोसा को जानता हूँ, वो तुम जैसे बेवकूफों से कोई सौदा नहीं करेगा जैक स्पैरो। बेवकूफ नहीं हो, इसीलिए तो उससे सौदा करने जा रहा हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि बारबोसा अपना जहाज तुम्हारे हवाले कर देगा? सोच लो कि उसकी कोई कमजोरी मेरे पास है। हाँ? हाँ? ये लड़का ये लड़का बूटस्ट्रैप बिल टर्नर का बेटा है, उसकी इकलौती औलाद। समझे? वो जानता है क्या कमजोरी ढूंढी है। हवा का रुख कुछ बदला हुआ लग रहा है। मैं लोगों को ढूंढता हूँ, यहाँ तुम जैसे कुछ सरफिरे जहाज तो मिल ही जाएंगे। मैं जानता था तुम करोगे। चुप नहीं, हत्या करो, पीछे कुछ भी छोड़ना मत। कप्तान तुम्हारे साथ खाना खाएंगे और वो चाहते हैं कि तुम ये पहनो। जाकर अपने कप्तान से कहो कि उन्होंने जो कहा वो मेरे कानों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा था कि तुम यही कहोगी, और ये भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो तुम हमारे साथ खाना खाओगी, वो भी बिना कपड़ों के। कुछ होता है। जल्दी आना। यहाँ तौर तरीके दिखाने या तमीज से पेश आने की जरूरत नहीं है। जैसे खाना चाहो खा सकती हो। वाइन पीकर देखो। और ये सेब बहुत लजीज है। इसमें जहर है। तुम्हारी जान लेने का कोई मतलब नहीं मिस्टर। तो छोड़ दो ना मुझे, तुम्हें वो लॉकेट मिल गया, मैं तुम्हारी किसी काम की नहीं हूँ। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि ये क्या है क्या? लुटेरों का सिक्का है। ये एस्टेक का सोना है। 482 एक जैसे बेहतरीन टुकड़े हैं जो कॉर्टेस को सोने के बक्से में दिए गए थे। बक्सा भरकर एस्टेक के लोगों पर कत्लेआम रोकने के लिए उसे ये पैसा दिया गया था, पर कॉर्टेस की भूख मिटाना नामुमकिन था। उसकी इस हरकत से ऊपर वाले ने उस सोने पर एक भयानक शाप डाल दिया। कोई भी इंसान इस बक्से से अगर एक भी सिक्का निकालता तो उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। वैसे मैं भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं करती कप्तान बारबोसा। हाँ, पहली बार जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मैंने भी यही सोचा था। उस मौत के टापू पर दफन इस सोने को सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो उसके बारे में जानता हो। फिर हमने वो ढूंढ लिया। सामने था वो बक्सा और उसमें ढेर सारा सोना। हमने वो सारा लूट लिया और हमने वो सारा पैसा बेवकूफों की तरह मौज मस्ती, खाने पीने और अय्याशी में कमा दिया। जितना हम खर्च करते गए उतना ही हमें एहसास होता गया कि हमारी प्यास बुझती ही नहीं, मुंह का निवाला राख बन जाता था। और दुनिया भर की सारी अय्याशी भी हमारी हवस को नहीं मिटा सकी। जानती हो, हम सब शाबित इंसान हैं। हम भूख के हाथों मजबूर थे, लेकिन उसने अब हमें निगल लिया है। उस शाप को खत्म करने का एक तरीका है। वो सारे बिखरे हुए सोने के सिक्कों को हमें वापस बटोरना होगा और उन पर खून चढ़ाना होगा। तुम्हारी बदौलत हमें आखिरी सिक्का मिल गया। अब
मेरी बलि चढ़ाओगे? इस वक्त तुम्हें मारने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल के लिए सेब। एक बात बताओ, मुझे मारने के बाद तुम क्या करने वाली थी जाने? देखो, ये चांदनी हमें अपने असली रूप में दिखाती है। हम पूरी तरह से जिंदा नहीं हैं, इसलिए हम मर नहीं सकते और ना ही हम मरे हुए हैं। मैं कई सालों से प्यासा हूं, लेकिन अपनी प्यास बुझा नहीं सकता। कई सालों से मौत का भूखा हूं, लेकिन मर नहीं सकता। कुछ महसूस ही नहीं होता। न समंदर की ठंडी फुहारें और ना ही हवा का झोंका और ना ही किसी औरत के बदन की गर्मी। तुम भूतों की कहानियों में यकीन करना शुरू कर दो मिस्टर। अब तुम भी उनका हिस्सा हो। क्या देख रहे हो मेरे मुंह की तरफ? जाओ, जाकर अपना काम करो। नाम कॉटन है सर। कॉटन, क्या तुम में इतना दम है कि तुम मुसीबत और खतरे के वक्त अपने कप्तान का वफादारी से साथ दोगे? कॉटन, जवाब दो। ये गूंगा है सर। बेचारी की जुबान काट दी गई थी, इसलिए इसने अपने तोते को बोलना सिखा दिया। वो आपको जवाब देगा। तो ठीक है मिस्टर कॉटन के तोते, तुम जवाब दो। मेरे ख्याल में इसका मतलब हाँ है सर। बेशक हाँ है। होगी तसल्ली? तुमने साबित कर दिया ये पागल है। इसमें हमारा क्या फायदा है? एना मारिया। शायद इसने भी यूं ही मार दिया होगा। नहीं, इसने सही मारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कष्ट चुराने की? उधार ली थी बिना इजाजत के, पर वापस लौटाने का पूरा इरादा था मेरा। तुमने ऐसा नहीं किया। दूसरी ला दूंगा ना। देनी पड़ेगी। उससे भी बेहतर। उससे भी बेहतर। वो वाली। कौन सी वाली? वो वो वाली? हाँ, वो वाली। क्या ख्याल है ना मारिया? ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो चलो। नहीं 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 नहीं, जहाज पर औरत का होना बुरा शगुन होता है सर। उसे ना लेंगे तो और भी बुरा होगा। तुम भी पागल। एक भयानक टापू जिसे कोई ढूंढ नहीं सकता। वहाँ हम इस खराब कंपस की सहारे कैसे जाएंगे? हमें कंपास की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैक समुद्र का हर रास्ता जानता है। बाल नीचे कर लेने चाहिए सर। नहीं, थोड़ी देर और रुको। क्या बात है, आप इतने खुश दिखाई दे रहे हो कप्तान? हम पहुंचने वाले हैं। जाने का वक्त आ गया है मेरी जान। ये फंस गई इन भूतों में भाई। ये अलग ही राक्षस है। मतलब कह रहे हैं श्राप मिला है हमें, और हमने सिक्के जो है ना वो
खर्च कर दिए तो हमें श्राप मिला, अब हम मरेंगे ही नहीं, तो इसको फंसा रहे हैं कि तू हमारा हिस्सा है। इसकी भी गलती है ना, जो चीज मिली है वो गले में बांध दी है। सारी समंदर की चीज को तुम ऐसे नहीं पहनो, ऐसे तुमने पहना है तो देंगे तुम्हें, काटेंगे ये बड़े हरामी। हाँ इससे भाई ये तो अलग ही कौम है भाई, क्या है सड़े हुए हैं सारे सारे देख 4 मीटर के। ये लड़की भी गलती इतनी भया लोगों के बीच में आ गई है ना, ये फेंक देती भाई 2 और मुझे जाने दो, खत्म हो जाता फेंक देती तो मामला ही खत्म हो जाएगा ना। अब ये शापित बंदे बोलते हैं तू ले चलो हमें, अब इसको बलि का बकरा बना। बाकी कप्तान है उसका तो निराला है भाई, शान खतरनाक है। ये जो लड़की सारी जो सोने का टुकड़ा ले आई, ये लास्ट वाला सोने का टुकड़ा ले आई सारी बद्दुआ।